गुड मॉर्निंग। ऑनलाइन क्लासों में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करते हैं बीए पार्ट फाइनल ईयर के पेपर एशिया का भूगोल। इसके अंतर्गत हमारा टॉपिक चल रहा था एशिया की प्रमुख फसलें, जिसके अंतर्गत मैंने खाद्यान्न फसलों में आपको करा दिया था। खाद्यान्न फसलों के अंतर्गत मैंने आपको बताया था, जिसके मुख्य रूप से दो फसलें आपको कराया था, चावल और गेहूं। फिर हम बात कर रहे थे पेय पदार्थों के अंतर्गत या पेय फसलों के अंतर्गत चाय की। लास्ट क्लास में मैं आपको चाय के आवश्यक भौगोलिक दशाओं की बात करा दी थी। उसी के आधार पर मैंने आपको चाय के प्रकारों के बारे में भी आपको बता दिया था। थोड़ा सा बता देता हूँ फिर भी कि मुख्य रूप से जो हम चाय का विभाजन करते हैं प्रकारों के आधार, जो चाय के प्रकारों की हम बात करते हैं, तो मुख्य रूप से मैं आपको इसके बारे में बता भी दिया था कि इसके रंग के आधार पर भी या हम इसकी क्वालिटी के आधार पर भी इसको मुख्य रूप से 3 भागों में विभाजित करते हैं। अब ये 3 भाग कौन कौन से थे मैंने आपको बताया था। काली चाय और हरी चाय, एक है उलूंग चाय। उलूंग चाय मुख्य रूप से ये 3 भाग थे और मैं इनके बारे में आपको बता भी दिया था। मैंने आपको काली चाय के अंतर्गत हम देखते थे कि इसमें खमीर बनाया जाता है, अर्थात खमीर उठाया जाता है और खमीर के माध्यम से ही इसका रंग पत्तियों का कैसा हो जाता है, काला हो जाता है। फिर उसे सुखाया जाता है भट्टियों के आधार पर हम देखते हैं इसका क्या होता है, दानों में बनाकर इसको पैक किया जाता है। ठीक है, ये थी अपनी काली चाय। जबकि मैंने आपको बताया था हरी चाय में किसी भी प्रकार का खमीर नहीं उठाया जाता है, पत्तियों को डायरेक्ट रूप से भट्टियों में सुखाया जाता है, इसलिए उसके रंग में कोई परिवर्तन नहीं होता है। अर्थात हम बात कर सकते हैं फिर वो कैसी होती है, हरी ही होती है। जबकि तीसरे प्रकार की जो चाय है ताइवान में उगाई जाती है, उलूंग चाय, और सबसे उच्च क्वालिटी की चाय मानी जाती है। ये उलूंग जो सबसे उच्च क्वालिटी की है मुख्य रूप से ताइवान में उगाई जाती है। ठीक है, ये 3 प्रकार की चाय थी। अब हम बात करते हैं चाय के उत्पादन की। चाय का उत्पादन, यदि हम उत्पादन की बात करें तो ध्यान कर लेना, एशिया महाद्वीप विश्व की सर्वाधिक चाय उत्पादन करने वाला महाद्वीप है। यदि हम बात करते हैं तो यह विश्व की, एशिया की यदि हम बात करें तो एशिया महाद्वीप विश्व की लगभग 90% चाय का उत्पादन करता है। अर्थात हम बात करें सर्वाधिक चाय का उत्पादन करता है। भारत एशिया का ही नहीं बल्कि विश्व का सबसे बड़ा, अब देखो जब हम बात कर रहे थे विश्व की तो सर्वाधिक चाय उत्पादन करने में कौन सा है, एशिया महाद्वीप। और यदि हम किसी देश की बात करते हैं तो विश्व की सर्वाधिक चाय उत्पादन करने वाला देश कौन सा है, भारत। ठीक है, भारत विश्व की। लेकिन कई बार क्वेश्चन घुमा के आता है, सर ये किस प्रकार की चाय उत्पादन करता है, काली चाय का उत्पादन करता है। ध्यान रख लेना ये बात है। भारत के अतिरिक्त हम बात करें श्रीलंका है, चीन है, जापान है, इंडोनेशिया, म्यांमार है, फिलीपींस है, ये भी चाय का उत्पादन करते हैं। अब हम उत्पादनों की बात करें तो सबसे पहले हम बात करते हैं चाय उत्पादन में भारत की। यदि चाय उत्पादन में बात करें तो हम भारत की बात करते हैं। भारत विश्व का सर्वाधिक चाय उत्पादन करता है या एशिया की सर्वाधिक चाय उत्पादन करता है, जिसके अंतर्गत लगभग विश्व की 35% चाय का उत्पादन करता है। ठीक है, कितनी और देखो विश्व की लगभग 35%
और यदि हम इसको एशिया लेवल पर बात करें तो एशिया की बात करें तो लगभग एशिया की लगभग 38% चाय का उत्पादन करता है। ये तो किसका है? एशिया की, और ये किसकी? विश्व की। ठीक है, आंकड़े थोड़ा देख लेना। ये यदि विश्व की पूछता है तो लगभग कितना 35%, और एशिया की पूछता है तो लगभग 38% एशिया के अंतर्गत भारत चाय उत्पादन करता है। और यदि हम भारत के अंतर्गत भी बात करें तो भारत में भी सर्वाधिक चाय उत्पादन करने वाले राज्यों में असम है, पश्चिम बंगाल है। ठीक है, असम, पश्चिम बंगाल और दार्जिलिंग। ठीक है, ये मुख्य चाय उत्पादक प्रदेश हैं। इसके अंतर्गत और भी हम बात करें, भारत के अंतर्गत नीलगिरी की पहाड़ियाँ हैं, अन्नामलाई की पहाड़ी, इलायची की पहाड़ी। ठीक है, केरल और कर्नाटक के पर्वतीय प्रदेश है, पहाड़ी प्रदेश है। ठीक है, अल्मोड़ा है, झारखंड है, रांची है। इन सभी प्रदेशों में चाय का उत्पादन किया जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं नंबर 2। यदि नंबर 2 हम बात करें तो एशिया के अंतर्गत चाय उत्पादन करने में नंबर 2 की हम बात करें तो श्रीलंका। श्रीलंका की यदि हम बात करते हैं तो विश्व की चाय का लगभग 14% चाय का उत्पादन करता है। ठीक है, इसकी और हम बात करते हैं, इसकी जो प्रति हेक्टेयर उपज है वो अधिक है। श्रीलंका के मध्य भाग में चाय की खेती की जाती है। मुख्य रूप से ढालों पर कैंडी से दक्षिण की ओर चाय के अनेक बागान लगाए गए हैं। ठीक है, फिर हम बात करते हैं नंबर 3 चीन की। ठीक है, चीन की यदि हम बात करें तो चीन चाय की जन्मभूमि कहलाता है। क्या कहलाता है? चाय की जन्मभूमि किसे कहा जाता है? चीन को। चीन चाय की जन्मभूमि कहा जाता है। और यदि हम बात करें, यह जो विश्व की चाय का उत्पादन करता है, ठीक है, इसमें मुख्य रूप से हम बात करते हैं प्रति हेक्टेयर उत्पादन क्या है? कम है। और इसके अंतर्गत सिक्यांग नदी घाटी तथा दक्षिणी चीन के पर्वतीय ढालों पर चाय की खेती की जाती है। और यदि हम बात करें तो इसके अंतर्गत लगभग 21% चाय का उत्पादन किया जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं नंबर 4 इंडोनेशिया। यदि इंडोनेशिया के अंतर्गत हम बात करें तो मुख्य रूप से ये प्राचीन काल से चाय का उत्पादन किया जाता रहा है, जिसके अंतर्गत जावा द्वीप, ठीक है, कौन सा? जावा द्वीप सबसे अधिक चाय उत्पादन करता है। कहाँ पर? इंडोनेशिया में। कई बार क्वेश्चन आया हुआ है भी है, इंडोनेशिया के अंतर्गत सर्वाधिक चाय उत्पादन करने वाला क्षेत्र कौन सा है? जावा द्वीप है। ठीक है, इसके पश्चिमी भाग पर ज्वालामुखी पर्वतीय प्रदेशों में लावा मिट्टी के क्षेत्र में चाय का बड़े बड़े बागान लगाए गए हैं। ठीक है, और यहाँ वर्ष भर चाय की पत्तियाँ तोड़ने के मौसम बना रहता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं ताइवान की। ताइवान, ठीक है, यदि ताइवान के मैंने अभी आपको बताया था, ये विश्व प्रसिद्ध चाय का उत्पादन करता है। और वह विश्व प्रसिद्ध चाय किस नाम से जानी जाती है? उलुंग के नाम से जानी जाती है। उलुंग के नाम से जानी जाती है, जो एक उच्चतम या कह सकते हैं हम उच्च किस्म की चाय है। यहाँ चाय के बागान उत्तरी पश्चिमी क्षेत्रों में लगाए गए हैं। पर्वतीय ढालों पर चाय की खेती की जाती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं जापान की।
ठीक है। यदि जापान की हम बात करें तो जापान के पर्वतीय ढालों पर हरी चाय, कैसी चाय, हरी चाय की खेती की जाती है। कैसी खेती की जाती है, हरी चाय की खेती की जाती है, जिसके अंतर्गत होन्शु द्वीप है, शिजुआको प्रांत है, नेगोया क्षेत्र है, दक्षिणी तटीय प्रदेश के अंतर्गत चाय का उत्पादन किया जाता है। ठीक है, यह चाय की खेती प्रशांत सागर के तटीय क्षेत्रों में भी केंद्रित रही है। ठीक है, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट बांग्लादेश। ठीक है, यदि बांग्लादेश के अंतर्गत हम बात करें, चाय का उत्पादन मुख्य रूप से सुरमा नदी, जो चाय का उत्पादन किया जाता है कौन से, सुरमा नदी घाटी क्षेत्र। बांग्लादेश के अंतर्गत मैंने आपको बताया सुरमा नदी घाटी में सिहल चटगांव की पहाड़ी पर ये किया जाता है। यहाँ पर बंदरगाह द्वारा इसका निर्यात ब्रिटेन, संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा आदि देशों में किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट ये तो था अपने उत्पादन। अब हम बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की।